दिल्ली के कालकाजी में 1200 झुग्गी झोपड़ियों पर चला बुलडोजर। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बसे हैं लोग। 1990 से रह रहे लोगों ने धीरे धीरे बना लिया था सेमी परमानेंट कंस्ट्रक्शन। कोर्ट के आदेश के बाद कल से कई लोग खुद ही तोड़ रहे थे अपना घर। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 4 आरोपियों को इंदौर से शिलांग ले जा रही है पुलिस। 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर हैं चारों आरोपी। सोनम रघुवंशी की देर रात शिलांग के सदर अस्पताल में हुई मेडिकल जांच। आज कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी पुलिस। सोनम को देर रात पटना से फ्लाइट से गुवाहाटी लाई मेघालय पुलिस। गुवाहाटी से सड़क के रास्ते शिलांग ले जाया गया सोनम को। राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड थी सोनम। हर काम में शामिल थी। इंदौर पुलिस के सामने चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। इंदौर क्राइम ब्रांच की एसीपी पूनम चंद यादव के मुताबिक चारों आरोपियों ने बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या के वक्त मौके पर सोनम मौजूद थी। इंदौर पुलिस के मुताबिक लोकल से ही खरीदा गया था हथियार। राजा रघुवंशी पर पहला वार विशाल ने किया और शव को खाई में फेंक दिया। इंदौर पुलिस ने किया खुलासा। राज कुशवाहा ने तैयार की थी हत्या की योजना। तीनों आरोपियों को 40 से 50 हजार रुपए देकर ट्रेन से भेजा गया शिलांग। राजा और सोनम के जाने से 3 दिन पहले भी तीनों आरोपी शिलांग पहुंच के लिए निकल गए थे। सोनम से लगातार संपर्क में थे। मौका मिलते ही राजा की हत्या कर दी गई। 33 देशों के दौरे के बाद सर्वदलीय डेलीगेशन ने पीएम से मुलाकात की। दुनिया भर में डेलीगेशन के 7 ग्रुप ने खोली पाकिस्तान की पोल। डेलीगेशन के सदस्यों के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने किया पोस्ट। लिखा, जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया उस पर हम सबको गर्व है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, डेलीगेशन ने बीज बोया है। अब ये विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वो इस पहल को आगे बढ़ाए और पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर के देशों के स्तर पर प्रतिबंध लगवाए। मनीष तिवारी ने कहा, डेलीगेशन ने आतंकवाद के खिलाफ गठबंधन की नींव रखी है। इससे उन देशों पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिलेगी जो आतंकवाद को एक नीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात को बताया सुखद। कहा, हमने उन्हें इस तरह के और डेलीगेशन भेजने का सुझाव दिया है और उम्मीद है कि वो इस पर गौर करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सपा नेता राजीव राय बोले, प्रधानमंत्री ने सांसदों की रिपोर्ट को गौर से सुना और सबकी तारीफ की। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना के मुताबिक पीएम मोदी ने विपक्ष के सांसदों की रिपोर्ट सुनी और भारतीय पक्ष को दुनिया के सामने रखने की तारीफ की। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा, हमने उनके साथ अपना अनुभव शेयर किया है और उन्होंने हम सबको गौर से सुना। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपने दौरे को बताया सकारात्मक। कहा, दुनिया के हर देश से आतंकवाद के खिलाफ हमें समर्थन मिला। पाकिस्तान पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा अटैक। कहा, वहां की सेना आतंकियों के साथ है। भारत की लड़ाई आम लोगों से बिल्कुल नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता। आतंक के खिलाफ हमारा स्टैंड क्लियर है। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा भारत का शौर्य। हम आतंकियों को सजा देते हैं। यूरोपीय यूनियन के मंच से दुनिया को विदेश मंत्री जयशंकर का संदेश। कहा, आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में जीरो टॉलरेंस जरूरी है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से न डरे, आतंकवाद से मिलकर लड़ें। जयशंकर की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, अगर फिर से आतंकी हमला हुआ तो आपकी घुसकर और मारेंगे। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर आतंकियों को खुलेआम ट्रेनिंग देने का लगाया आरोप। कहा, इन आतंकियों को भारत भेज रहा पाकिस्तान, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, पहलगाम अटैक केंद्र की लापरवाही का नतीजा। सेना की वीरता का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी बोली, आतंकी हमले वाली जगह पर क्यों नहीं थी सुरक्षा। विधानसभा में कहा, बीजेपी सरकार देश के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है, इसलिए उन्हें चले जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी उठाया सवाल। कहा, पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने के बजाय IMF से लोन मिल गया। ममता बनर्जी के बयान पर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, आतंकवाद और चरमपंथियों को पूरा समर्थन देती है टीएमसी। ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति करती है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल बोली, 33% वोट को खुश करने में लगी हैं। केरल में भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन पर चीन ने जताया आभार। चलते जहाज से इंडियन नेवी ने चीनी और ताइवान के नागरिकों की जान बचाई थी। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनसीबी नेता बाबर सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड जीशान कनाडा से पकड़ा गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर जीशान हत्या में शामिल शूटर्स का हैंडलर था। दिल्ली के दयालपुर नाबालिग रेप और हत्या का आरोपी नौशाद गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। हापुड़ बुलंदशहर रोड पर नौशाद ने पुलिस कांस्टेबल अमित मान पर बुलेट से हमला किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साबरमती रिवर फ्रंट पर रोग शिविर में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य गुजरात मोटापा मुक्त गुजरात के तहत आयोजन हुआ। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर पूजा अर्चना। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए जुटे लोग। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर गंगा नदी में पावन स्नान। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर लोगों की भीड़ उमड़ी। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन फिर से टला। स्पेसएक्स ने तकनीकी खराबी की वजह से अपने मिशन को टालने की जानकारी दी। शुभांशु शुक्ला का चौथी बार टला है मिशन। स्पेसएक्स तकनीकी खराबियों को ठीक करने के बाद जल्द ही अगली तारीख का ऐलान करेगा।